नमस्कार विद्यार्थियों। विभाज्यता के आधार पर संख्या को विभिन्न भागों में बांटा जाता है, तो उसी विभाज्यता के आधार पर वे संख्याएं जो दो से भाज्य होती हैं या दो से भाज्य नहीं होती हैं, सम और विषम दो भागों में बांटी गई हैं। तो आज हम सम संख्या और विषम संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। सम संख्या वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, यानी दो का भाग पूरा पूरा चला जाए, शेषफल 0 रहे, सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त एक और आसान परिभाषा है, जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। यानी कि हमें भाग देकर देखने की आवश्यकता नहीं है। संख्या के इकाई का अंक देखिए, यदि वह 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या सम संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इसके अतिरिक्त 4, 2, 1, 3, 6 यानी 42,136 में 2 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। इसके इकाई का अंक 6 है, अतः यह सम संख्या है। इसी प्रकार 7,324 के इकाई का अंक 4 है, यानी यह भी एक सम संख्या है। 7,938 के इकाई का अंक 8 है, यानी यह भी एक सम संख्या है। यानी वह संख्या सम संख्या होती है जिसके इकाई का अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 होता है। इसके बाद में है विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी इन संख्याओं को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 नहीं आता है, 0 के अतिरिक्त आता है, यानी एक शेषफल प्राप्त होता है। क्योंकि हम किसी भी संख्या में 2 का भाग दें तो केवल 0 और 1 दो ही शेषफल प्राप्त होते हैं। जिस संख्या के वह संख्या भी विषम संख्या कहलाती है। यानी कि हमें भाग देकर देखने की आवश्यकता नहीं है। संख्या के इकाई का अंक देखिए, यदि वह 1, 3, 5, 7, 9 है तो वह संख्या विषम संख्या होगी। जैसे 11 के इकाई का अंक 1 है, विषम संख्या है। इसके इकाई का अंक 3 है। 15 के इकाई का अंक 5 है। इसी प्रकार 4,623 के इकाई का अंक 3 होने के कारण यह एक विषम संख्या है। 6,421 के इकाई का अंक 1 होने के कारण यह एक विषम संख्या है। 9,467 के इकाई का अंक 7 होने के कारण यह एक विषम संख्या है। यानी कि वह संख्या जिसके इकाई का अंक 1 या 3 या 5 या 7 या 9 हो, वह संख्या विषम संख्या होती है। यह था 2 की विभाज्यता के आधार पर संख्याओं का वर्गीकरण, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। भाजकता के अन्य भी नियम हैं जो हम आगे के टॉपिक में, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।